नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही आईफोन बिल्कुल सेम मॉडल दुनिया के अलग अलग कोनों में इतने अलग अलग दामों पर क्यों बिकता है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे और पता लगाएंगे कि भारत में आईफोन हमारी जेब पर इतना भारी क्यों पड़ता है। तो चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। भारत में एक नया आईफोन 256 GB वाला मॉडल ऑफिशियली बिक रहा है 82,900 रुपए का। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के आसपास घूमने वाली है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक प्लेन की टिकट आपकी हजारों की बचत करा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। विदेश से फोन खरीदने पर इतनी बड़ी सेविंग सच में मुमकिन है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस शॉक की, मतलब कीमतों के उस झटके की जो हमें लगता है। चलिए देखते हैं कि भारत में आईफोन का दाम बाकी दुनिया के मुकाबले आसमान क्यों छू रहा है। अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। भारत में कीमत क्या है? 82,900 रुपए। और वही फोन दुबई में सिर्फ 62,900 रुपए के आसपास। मतलब सीधे सीधे 20,000 रुपए का फर्क। और ये कहानी सिर्फ दुबई की नहीं है, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर सब जगह ये काफी सस्ता है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर इतना बड़ा अंतर है क्यों? चलिए अब जरा उन छिपे हुए कारणों की पड़ताल करते हैं जो भारत में आईफोन की कीमत को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, हम जो फाइनल प्राइस देते हैं उसमें फोन की असली कीमत तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी जैसे टैक्स खा जाते हैं, और यही टैक्स कीमत को सीधे आसमान पर पहुंचा देते हैं। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक तरह का एंट्री टैक्स है। जैसे किसी दूसरे शहर में घुसने पर टोल टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स पर सरकार ये टैक्स लगाती है। और बस आईफोन जैसे इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये टैक्स लगते ही भारत में आते आते उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ है भारत, जहां आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी का भारी भरकम बोझ है, और दूसरी तरफ है दुबई और अमेरिका जैसे देश जहां टैक्स या तो है ही नहीं या फिर बिल्कुल ना के बराबर। तो अब समझ आया कि वहां फोन इतने सस्ते क्यों मिलते हैं। अच्छा, इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी भी है, करेंसी एक्सचेंज रेट। सीधा सा हिसाब है, जब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होता है तो अमेरिका से आने वाली हर चीज अपने आप महंगी हो जाती है, और आईफोन भी जाहिर है इससे बच नहीं पाता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हम समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये सेक्शन उन सब के लिए है जो एक स्मार्ट खरीदार बनकर अपने पैसे बचाना चाहते हैं। अगर विदेश से आईफोन लाने का प्लान बन रहा है तो ये 4 स्टेप जरूर ध्यान में रखें। पहला, अलग अलग देशों की एप्पल वेबसाइट पर जाकर प्राइस कंपेयर करें। दूसरा, ये याद रखें कि ये डील तभी फायदेमंद है जब आप पहले से ही कहीं घूमने जा रहे हों। सिर्फ फोन के लिए जाना महंगा पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, इंडिया वापस आने से पहले कस्टम्स के नियम कायदे अच्छे से समझ लें। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं, वारंटी और कस्टम्स, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में कहीं बाद में कोई बड़ा सिरदर्द ना हो जाए, राइट? तो इन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली चीज, वारंटी। पक्का कर लें कि जो मॉडल खरीद रहे हैं उसकी इंटरनेशनल वारंटी भारत में वैलिड हो। और दूसरी बात ये याद रहे कि 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है, तो एयरपोर्ट पर ईमानदारी से उसे डिक्लेयर कर देना ही सबसे समझदारी का काम है। तो हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। हमने देख लिया कि कीमतों में इतना फर्क क्यों है और बचत कैसे की जा सकती है। अब एक बड़े सवाल पर भी सोचा जाए। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड फैसला लेकर लगभग 25,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और जैसा कि हमारे एनालिसिस से भी पता चलता है, सही प्लानिंग के साथ 20,000 रुपए से ज्यादा बचाना बिल्कुल मुमकिन है। इससे यह भी पता चलता है कि एक जागरूक ग्राहक होना कितना फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के लिए एक ग्लोबल कीमत रखने का लक्ष्य बनाना चाहिए? मतलब दुनिया में कहीं भी जाओ, दाम एक ही हो। ये सोचने वाली बात है ना?